मुंबई सपनों का शहर जहां पर हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है। कई लोग यहां पर अपने सपने पूरे करने के लिए अपने छोटे छोटे गांव या शहरों से मुंबई आते हैं, पर मुंबई एक ऐसा शहर है जो कई लोगों के सपने पूरा करता है और कई लोगों की जिंदगी तबाह। आज मुंबई का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे आज आसमान भी रो रहा है। जोर जोर से बारिश हो रही थी और इस बारिश में एक 21-22 साल की लड़की लगातार बदहवास सी सड़कों पर दौड़ रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था, वह बस एक ही चीज बड़बड़ा रही थी, कोहू बेबी अक्षु आप कहाँ हो आप। वह लगातार यही बड़बड़ा रही थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी शर्ट और ब्लैक कलर का टाइट फिटिंग वाला पेंट पहना हुआ था। वह लड़की दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने दौड़ते हुए कहा, कोहू बेबी लिटिल मम्मा आ रही है, आपको कुछ नहीं होने देगी, बेबी मम्मा का वेट करना। तभी अचानक से किसी ने उस लड़की के कंधे पर गोली चला दी। वो लड़की अचानक से सड़क के बीच में गिर गई। उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंख से और ज्यादा आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों दीदी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके सामने खड़ी उसकी सौतेली बहन माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ माय डियर पीहू, तुम अभी भी बेवकूफ की बेवकूफ हो, ये भी कोई पूछने की बात है। आज तुम पूरे 21 साल की हो चुकी हो और दादाजी की विल के मुताबिक आज पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। और ये देखो, इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर को हिलाते हुए कहा, तुमने वह सारी हमारे नाम कर दी। उसके इतना कहते ही उसके साइड में एक और लड़का आकर खड़ा हो गया। उस लड़के को देखकर पीहू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, विशाल। यह विशाल था पीहू का बचपन का बेस्ट फ्रेंड। जब हर कोई पीहू के साथ बुरा बर्ताव करता था, तब यही था जो पीहू को संभालता था। पीहू को आज यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों से वह हद से ज्यादा प्यार करती थी, भले ही बचपन से उन सभी ने उसे कभी प्यार नहीं दिया था, पर पीहू हमेशा उन लोगों को अपना मानती थी। तभी अचानक से वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से पीहू के पापा अशोक सिंघानिया, यही कुछ 50-55 साल उम्र, बाहर निकले। उनके साथ ही एक औरत जिसकी उम्र उनके जितनी ही थी बाहर निकली। उस औरत के चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। वह औरत मुस्कुराते हुए आकर पीहू के सामने खड़ी हो गई। पीहू अभी भी बीच रास्ते में पड़ी हुई थी और उसके सामने 4 लोग खड़े थे। उसके पापा जो कि बचपन से उससे नफरत करते थे, उसकी सौतेली माँ जिसने उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा था, और उसकी सौतेली बहन माया। इन तीनों का तो उसे समझ भी आ रहा था, पर उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि जो इंसान बचपन से उसे हमेशा हर मुश्किल से बचाता था, हर सिचुएशन में उसका हौसला बढ़ाता था, आज वही इन सब के साथ मिलकर उसे मारना चाहता है। उसने अपनी लाल आंखों से आंसू बहाते हुए विशाल को देखा और कहा, विशाल। विशाल ने मक्कारी भरी हंसी के साथ कहा, बचपन से तुझे मैंने संभाला और जब तेरी खूबसूरती को अपना बनाना चाहा, तब तूने उस अक्षय मल्होत्रा से शादी कर ली। पता है मेरे सीने में कितनी आग जलती थी तुम दोनों को साथ देखकर, पर अब कोई बात नहीं, तुम दोनों ऊपर जाकर अपनी रासलीला करना। वैसे मैंने तुम्हारी उस प्यारी बेटी, क्या नाम था उसका, हाँ कुहू, उसे भी भगवान के पास पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। चलो मैं तुम्हें लाइव शो दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने पीहू को जिस हाथ पर माया ने गोली मारी थी उस हाथ से पकड़कर खड़ा किया। पीहू के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर कमजोरी इतनी थी कि वह चाहकर भी विशाल का हाथ अपने हाथों से नहीं हटा सकती थी। विशाल उसे घसीटते हुआ एक कार के अंदर लाकर पटक देता है। पीहू के पापा अशोक जी, पीहू की सौतेली माँ रेखा और उसकी सौतेली बहन माया, सभी लोग कार में बैठ गए। उनकी कार मुंबई के खाली सड़कों पर दौड़ती हुई एक जगह पर आकर रुकी। वह सुनसान इलाका था, शायद दिन के समय भी वहां पर पेड़ों के कारण अंधेरा ही रहता होगा।
गाड़ी के रुकते ही माया ने पीहू को कंधे से पकड़कर खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। पीहू एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई क्योंकि उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था और विशाल और माया ने उसके उसी कंधे को कसकर दबाया था। पीहू को देखकर सभी लोग शैतानों की तरह हंस रहे थे। पीहू ने अपने सामने का नजारा देखा। देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था सामने उसके दादाजी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। पीहू जैसे तैसे चलकर उनके पास आई। उसने अपने दादाजी को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश की पर शायद उसके दादाजी के अंदर जान नहीं बची थी। पीहू ने अपना सर अपने दादाजी के सीने पर रखा और जोर जोर से रोने लगी। यह एक वही इंसान थे जिन्होंने बचपन से उसे सच्चे दिल से प्यार किया था, वरना बचपन से उसे सबने सिर्फ नफरत के सिवा किसी ने कुछ भी नहीं दिया था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पीहू उठकर खड़ी हुई। जैसे ही वह चलने को हुई वैसे ही माया ने एक और गोली उसके दाहिने पैर पर चलाती। पीहू घुटनों के बल सड़क पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसे फिर भी अपने बेबी का ख्याल आ रहा था। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा, तभी उसे कुछ दूरी पर एक 4 साल की बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर पीहू जोर से चीख। बेबी वही पीहू उस बच्ची को देखकर लंगड़ा आते हुए धीरे धीरे चलकर उस बच्चे की तरफ जा रही थी। पीहू की ऐसी हालत देखकर अशोक, रेखा, माया, विशाल काफी हंस रहे थे। उन्हें पीहू की हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, उल्टा उन्हें मजा आ रहा था। पीहू जैसे ही उस बच्ची के पास गई उसने देखा हमेशा शैतानी करने वाली उसकी कोहू बेबी जो हर एक इंसान की नाक में दम कर देती थी, आज वह जिंदा लाश की तरह सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी। पीहू के हिलाने की वजह से कोहू की आंखें खुली। उसकी आंखें खुलते ही उसने अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए कहा, लिटिल क्यूट मम्मा, इन लोगों ने कोहू बेबी को मारा, बेबी को मरना नहीं है। कोहू बेबी को अपनी लिटिल क्यूट मम्मा के साथ खेलना है। इतना कहकर कोहू ने अपने छोटे छोटे हाथों को पीहू के गले में डाल दिया। पीहू ने भी कसकर कोहू को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विशाल वहां पर आ गया। उसने लात मारकर दोनों को एक दूसरे से अलग किया। उसकी लात इतने जोर से लगी कि कोहू 2 फीट जाकर दूर एक पत्थर पर गिर गई। वह पत्थर नुकीला था और वो पत्थर कोहू के सर पर लगा। कोहू के सर से पानी की तरह खून बहने लगा। कोहू की इस हालत को देखकर पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोहू बेबी मम्मा आ रही हैं। पीहू की बात सुनकर विशाल ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, इतना प्यार अपनी सौतेली बेटी पर। इतना कहकर उसने कसकर एक थप्पड़ पीहू के गाल पर मार दिया। पीहू ने रोते रोते कहा, प्लीज मुझे मेरी कोहू बेबी के पास जाने दो। विशाल ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। कोहू और पीहू दोनों एक दूसरे अपनी बंद होती आंखों से देख रहे थे। कुछ देर बाद कोहू की आंखें बंद होने लगी। उसने आखिरी बार कहा, लिटिल क्यूट मम्मा, पीहू बेबी को आपके साथ रहना है। इतना कहकर कोहू की आंखें बंद हो गई। कोहू की आंखें बंद होता देख पीहू जोर से चिल्लाई, कोहू बेबी। कोहू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज उसके जन्मदिन के दिन उसकी पूरी जिंदगी उजड़ रही थी। तभी उसे ख्याल आया, अक्षु, जी हाँ, ये कोई और नहीं अक्षय मल्होत्रा है। पीहू उससे चिढ़ाने के लिए अक्षु बुलाती है। पीहू ने अपनी नजर इधर उधर घुमाकर देखे, उसे सामने ही खून से लथपथ पड़ा अक्षय दिखाई दिया। पीहू लंगड़ा आते हुए अक्षय के पास आए। अक्षय की आंखें बंद थी, उसके सर से हाथ पैर से खून निकल रहा था। उसे देखकर पीहू की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज इन सब की जो भी हालत थी वह सिर्फ पीहू की बेवकूफ़ी और उसकी गलती की वजह से थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के सामने पूरी दुनिया झुकती है, जो इंसान हमेशा किसी राजा की तरह रहता है, आज वो उसकी वजह से सड़क पर आज अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। पीहू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अक्षय को उठाने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, हबी।
अक्षय जो बेहोश पड़ा हुआ था उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने सामने पीहू को देखते ही उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई लिटिल वाइफी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना कहकर अक्षय की आंखें बंद हो गई। अक्षय की बात पीहू के कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर देखा। उसके चारों तरफ उसके अपनों की लाशें पड़ी हुई थी जो उसे हद से ज्यादा प्यार करते थे। उसके एक तरफ उसके दादाजी खून से लथपथ पड़े हुए थे, उसके दूसरी तरफ उसकी बेटी जिसे वह खुद जन्म ना देने के बाद भी हद से ज्यादा प्यार करती थी, वह भी मर चुकी थी। और उसके पास में उसका पति जिसने अभी अभी इस सब का जिम्मेदार उसे कहा था, वह भी मर चुका था। ये सब देखकर पीहू की हालत खराब हो रही थी। पीहू जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, क्यों भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? बचपन से सिर्फ नफरत झेली है। आज जब मुझे प्यार मिल रहा था तब आपसे वह भी सहा नहीं गया। आपने मुझसे मेरे अक्षु, मेरी कोहू बेबी और मेरे दादू को दूर कर दिया। अब मैं जिक्र क्या करूं कि भगवान। उसने इतना कहा ही था कि उसके सामने माया और विशाल आकर खड़े हो गए। उन दोनों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, तुम भी उन तीनों के पास चली जाओ। इतना कहकर माया ने अपनी गन निकाली और पीहू के सीने पर लगातार गोलियां चला दी। पीहू ने अपने सीने पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर दर्द भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से एक हॉस्पिटल पर एक लड़की जोर की चीज के साथ उठकर बैठ गई। उस लड़की की आवाज सुनकर उसके पास ही बैठी 4 साल की लड़की जो बिल्कुल बाबी डॉल की तरह लग रही थी, उसकी 2 चोटियां बनी हुई थी और उसकी स्किन किसी स्नो वाइट की तरह वाइट थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके पैरों में वाइट कलर स्नीकर थे। वह इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। उसने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, लिटिल क्यूटी, क्या हुआ? आपने को बेबी को डरा दिया? इतना कहकर उसने अपने मुंह का पाउट बना लिया। वो लड़की कोई और नहीं पीहू थी। पीहू ने हैरानी से अपने सामने खड़ी कुहू को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर गले लगा लिया। उसने कुहू को इतनी टाइटली पकड़ के रखा था जैसे अगर उसने कुहू पर अपनी पकड़ ढीली की तो खूब उसे छोड़कर चली जाएगी। घूमने अपनी सिकुड़ी हुई आवाज में कहा, लिटिल क्यूटी छोड़ो, वरना बेबी दब जाएगी और बेबी को भी मरना नहीं है। मरने की बात सुनकर पीहू अचानक से सोच में पड़ गई। क्या वह मर नहीं गई थी? क्या उसके सामने ही माया और विशाल ने उसके पूरे परिवार को नहीं मार डाला था? उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाकर देखा। उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसने कुहू का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। वही कुहू की साइड में खड़ी उसकी केयरटेकर सुधा जी, जिनकी उम्र 40 साल थी, वह ये देखकर हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेबी अपने डैडी के अलावा किसी और को खुद को छूने दे रही है। वही कुहू बिल्कुल भी पीहू को नहीं रोक रही थी। उसे ये सब बहुत पसंद आ रहा था। कुहू ने अपने टिमटिमाती आंखों को झपकाकर कहा है, लिटिल क्यूटी कुहू बेबी को आप बहुत पसंद आए। आप तो बिल्कुल फेली की तरह हो। क्या आप मेरी क्यूट लिटिल मॉमी बनोगी? वही कुहू की बात सुनकर पीहू को लगा जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब वह पहली बार कुहू से मिली थी। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाकर देखा। वह ये देखकर हैरान हो गई कि यह वही दिन था जब वह पहली बार कुहू से मिली थी। उसने खुद से कहा, क्या मेरा बर्थ हुआ है? वह 3 महीने पीछे चली गई थी। तभी अचानक से हॉस्पिटल का डोर ओपन हुआ और 2 लोग अंदर आए। उन 2 लोगों के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, पर उन 2 लोगों को अपने सामने देखकर पीहू की आंखें नफरत से भर गई। उसके सामने उसकी सौतेली बहन माया और उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड जिसे वह हमेशा खुद का शुभचिंतक समझती थी, विशाल, वह था। उन दोनों के चेहरे पर आज पीहू खुद के लिए नकली घबराहट और परेशानी आसानी से पहचान सकती थी। उसने खुद से कहा, अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को इतना तड़पाऊंगी कि तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। यह वादा है पीहू सिंघानिया का।
जितना तड़पा कर तुमने मुझे मेरी कुहू बेबी और मेरे अक्षु और दादू को मारा था उससे 1000 गुना ज्यादा तुम लोगों से मैं वसूल करूंगी। इतना कहकर उसने खुद से कहा, पीहू भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इस बार तुम कोई गलती करके अपनी कुहू बेबी और अपने अक्षत को नहीं खो सकती। उसने खुद से वादा किया कि इस जन्म में वह कभी किसी की बातों में आकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखकर पीहू का दिल कर रहा था कि वह अभी इन दोनों का गला घोंटकर मार दे। उसने खुद को शांत किया क्योंकि वह इन दोनों इंसानों को या फिर जिसने भी उसे पिछली बार तकलीफ दी थी उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली थी। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, दीदी विशाल। वही दरवाजे पर खड़े माया और विशाल के चेहरे पर ये देखकर मक्कारी वाली मुस्कान आ गई कि अभी भी पीहू उन दोनों से उतना ही प्यार करती है। वह दोनों चलकर वार्ड के अंदर आ गए। कुहू लगातार अपनी नीली नीली आंखों से उन दोनों को घूर रही थी। विशाल चलकर आगे आया और सीधा पीहू के गले लग गया। ये देखकर पीहू का दिल कर रहा था कि वह विशाल को जूते चप्पलों से मारे। उसने खुद को जैसे तैसे संभालकर विशाल को खुद से अलग किया। ये देखकर विशाल हैरान हो गया क्योंकि यह वही लड़की थी जो हमेशा उससे चिपकने के बहाने ढूंढती थी। पर सिर्फ अपने दादू एक बार कहने पर वह अक्षय मल्होत्रा से शादी के लिए मान गई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके दादू से जरूरी कोई भी इंसान नहीं था। ऊपर से वह कुहू के लिए भी शादी के लिए राजी हुई थी। पर शादी के दूसरे ही दिन इन सब लोगों ने उसके पति, उसकी बेटी, उसे और उसके दादू को मार डाला था। ये सब याद आते ही पीहू खुद के आंखों में विशाल के लिए आई नफरत को छुपाने की कोशिश के साथ विशाल को खुद से अलग करते हुए कहा, विशाल तुम यहाँ। विशाल ने खुद के आंखों में झूठी फिक्र लाते हुए पीहू के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, पीहू क्या हुआ तुम्हें? पीहू ने अपने छोटे छोटे हाथों से विशाल के हाथों को खुद के चेहरे से हटाया। विशाल को थोड़ा अजीब लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। माया भी झूठी चिंता जताते हुए आगे आए और वह भी पीहू के गले लग गई। पीहू ने उसे भी खुद से अलग किया और झूठी मुस्कान के साथ कहा, दीदी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? असल में माया पीहू से 3 साल बड़ी थी क्योंकि पीहू के पापा ने सिर्फ पैसों के लिए और अपने पापा के कहने पर पीहू की मां राजश्री से शादी की थी। राजश्री से पहले ही उनका अफेयर रेखा के साथ था और जब उन दोनों की शादी हुई तब माया पैदा हो चुकी थी। पर पैसों के लिए उन्होंने किसी से यह बात नहीं बताई और जब पीहू के पैदा होने के 2 साल बाद पीहू की मां की मौत हो गई तब वह 5 साल की माया और रेखा को घर लेकर आ गए। पीहू के दादाजी इस सब के खिलाफ थे पर वो माया के बारे में सोचकर चुप रहे। पीहू ने अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा जिसने पिछली बार उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब इस तरह से एक्टिंग कर रहे थे फिर जैसे उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई भी पीहू की चिंता ही नहीं करता। उन्हें मन ही मन कहा, इन दोनों को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। कोई नहीं, तुम दोनों को मैं ऑस्कर तो नहीं पर तुम दोनों की जिंदगी में डिजास्टर जरूर ला दूंगी। इतना सोचकर उसने मन ही मन खुद को शाबाशी। फिर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, पर दीदी आप यहाँ वहाँ इस विशाल की पूछ बनकर क्यों घूमती हो? पीहू की बात सुनकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई। विशाल ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ये क्या कह रही हो पीहू तुम? पीहू में मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, और नहीं तो क्या विशाल, तुम जब देखो जहां देखो मेरी दीदी को अपने पीछे पीछे घुमाते हो तो मेरी दीदी को सबकी नजरों में अपना नौकर साबित करना चाहते हो। ये सुनकर माया और विशाल की आंखें गहरी हो गई। माया ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, पीहू शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं और विशाल तो बहुत अच्छे दोस्त हैं तुम्हारी तरह। पीहू ने पाउट बनाकर कहा, पर मैं तो विशाल के पीछे नहीं घूमती। और वैसे भी आप दोनों हर जगह साथ कैसे पहुंच जाते हो? अगर मेरी जगह कोई और होता तो जरूर सबको यही लगता कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। पीहू की बात सुनकर विशाल और माया दोनों हड़बड़ाने लगे क्योंकि उन दोनों का सच पीहू ने खुद ही अपने मुंह से कहकर यह भी कह दिया था कि शायद किसी को भी इस तरह की गलतफहमी हो सकती थी।
विशाल ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। पीहू ने कहा, पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर विशाल ने आंखें बड़ी करके कहा, क्या? पीहू ने कहा, मजाक कर रही हूँ विशाल। विशाल को इस वक्त पीहू कुछ बदली बदली लग रही थी। विशाल ने पीहू के पास बेड पर बैठने की कोशिश की। पीहू ने कहा, यह मत बैठो। विशाल अचानक से साइड हो गया। उसने हैरानी से पीहू की तरफ देखा। पीहू ने कहा, तुम्हारे बॉडी के गंदे जर्म्स मुझे लग जाएंगे, और वैसे भी मैं तो बीमार हूँ ना। इतना कहकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विशाल को देखा। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो पीहू हमेशा खुद उसके आगे पीछे घूमती थी और उसका टेंशन पाने के लिए जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें करती थी, आज वह किस तरह से उसे खुद से दूर क्यों कर रही है। वहीं ये सुनकर साइड में इतनी देर से माया और विशाल को घूर रही कुहू ने कहा, गंदे अंकल, मेरी होने वाली क्यूट लिटिल मॉमी को घूरो मत, वरना आपकी आंखें फोड़ दूंगी। कुहू की बात सुनकर विशाल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने सामने खड़ी 3 फुट की क्यूट सी लड़की को देखा जो बहुत गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे कुहू की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद के गुस्से को पीहू को देखकर शांत कराते हुए प्यारी सी नकली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़कर कुहू को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बेटा। इससे पहले कि विशाल उसे छुपाता, कुहू ने अपने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास पूरा का पूरा विशाल के ऊपर फेंक दिया। विशाल का चेहरा पानी से पूरा गीला हो गया। उसने गुस्से से घूरकर कुहू को देखा और कहा, तुम छोटी सी शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीहू एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए कहा, वैसे ही जैसे आप जैसे गंदे अंकल की मुझे छूने की। कुहू डोंट लाइक बैड मैन एंड बैड वुमन टच। कुहू इतना कहकर कुहू में घूरकर विशाल को देखा। विशाल अपने सामने खड़ी 3 फुट की लड़की को देख रहा था जो किसी बड़े इंसान की तरह बात कर रही थी, ऊपर से उसकी इंसल्ट उसके मुंह पर ही कर रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। फिर कुहू ने अपनी नजरें माया की तरफ की जो एक टक पीहू को घूर रही थी। ये देखकर कुहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपनी प्यारी सी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ओए चुड़ैल आंटी, मेरी होने वाली लिटिल क्यूट मॉमी को नजर मत लगाओ। वही खुद के लिए चुड़ैल सुनकर माया ने गुस्से से पलटकर सामने खड़ी छोटी सी बच्ची को देखा जो बिल्कुल परी की तरह लग रही थी, पर हरकतें और उसके बातें किसी शैतान की तरह थी। उसने गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर उसे कहा, तुम ज्यादा अपनी जुबान मत चलाओ, वरना अभी यहाँ पर तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगी। उसकी बात सुनकर कुहू की केयरटेकर सुधा आगे आए और उन्होंने गुस्से से माया को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी के साथ इस तरह से बात करने की? तुम जानती भी हो तुम किसके साथ बात कर रही हो? केयरटेकर की बात इग्नोर करके माया ने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी सी होकर इतनी ज्यादा कड़वी बातें बोलकर मेरी इंसल्ट करने की? यह शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है माया सिंघानिया। वही माया की इतनी ज्यादा डांट पड़ने के बाद भी कुहू के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। कुहू फुल एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई और चलते हुए आकर माया के पास खड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक माया को देखा और कहा, तुम चुड़ैल आंटी? कुहू को खुद को ऐसे चुड़ैल कहता देख माया चिल्लाई। कुहू ने गुस्से से कहा, पहले कुहू बेबी को बोलने दो, वरना तुम्हारी जुबान काट के चीर चौओं को खिला दूंगी। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीहू ने गुस्से से कहा, कुहू बेबी डोंट लाइक कि कोई उसकी चीज को देखे और फील। तुमने कुहू बेबी की होने वाली लिटिल क्यूट मम्मा को घूर कर नजर लगाए, अब कुहू बेबी तुमको छोड़ेगी नहीं। कुहू की बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने कसकर कुहू की बाह को पकड़ लिया। कुहू ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो कुहू बेबी को। ये देखकर पीहू को भी गुस्सा आ गया जो अभी तक अपनी बेटी को देख रही थी। वह गुस्से से खड़ी होने को ही हुई कि तभी दरवाजे से किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की?
इतना कहकर एक आदमी अंदर आया। वह दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था। उसका कद 6 फुट 3 इंच, उसकी वह नीली आंखें, उसका वह गठिला बदन और उसका वह स्ट्रांग और उसे हर इंसान से अलग बनाता था। वही उसे देखकर कुहू, जो कि गुस्से से माया को घूर रही थी, अचानक से उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वही अपनी मासूम प्यारी बेटी को रोता देख दरवाजे पर खड़ा अक्षय गुस्से से भर गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी आप इतने जोर से बंद कर ली, उसकी नसें बाहर दिखने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी आंखें इस वक्त अंगारे उगल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी की भी जान ले सकता हो। वही माया ने जैसे ही पलटकर उस इंसान को देखा, वह एक झटके में ही पहचान गई। उस इंसान को देखकर माया की आवाज कांपने लगी। उसने अपनी लड़खड़ाते जबान में कहा, अक्षय मल्होत्रा। तो क्या करेगा अक्षय माया के साथ? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और रीबॉक के बाद कैसी होगी अक्षय और पीहू की पहली मुलाकात? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वही अपने सामने खड़े अक्षय मल्होत्रा को देखकर माया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माया हमेशा ही अक्षय मल्होत्रा की तस्वीरें बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर देखती थी। अक्षय मल्होत्रा दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस हर एक फील्ड में फैला हुआ है, पर उसके बारे में ज्यादा बातें किसी को नहीं पता। उसके कुछ चुनिंदा फोटो ही आज तक लोगों ने देखी है, वह भी सिर्फ बिजनेस मैगजीन पर लोग हमेशा ही उसे देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वही अक्षय को देखकर पीहू की आंखों में नमी तैर गई। उसे अक्षय के आखिरी शब्द याद थे कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। उसने अक्षय को देखकर मन ही मन कहा, आई प्रॉमिस अक्षु, इस बार हमारी फैमिली को कभी टूटने नहीं दूंगी। उसने खुद की आंखों में आई नमी को पोंछ लिया, क्योंकि अभी इस जन्म में वह पहली बार अक्षय से मिल रही थी, इसलिए वह चाहकर भी अपने इमोशन शो नहीं कर सकती थी। अक्षय गुस्से से चलता हुआ माया के पास आया। उसने अपनी प्यारी बेटी को देखा, जो उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसकी आंखों में वो कभी एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज इस लड़की ने उसकी उस प्यारी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश की। भला अक्षय कैसे कैसे माया को छोड़ सकता था? उसने गुस्से से घूर कर माया को देखा और फिर कुहू की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अपने डैडी को अपने सामने देखकर कुहू ने अपनी दोनों बाहें हवा में उठा ली। अक्षय ने भी पीहू को अपनी गोद में उठाकर उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाकर अपनी नर्म आवाज में कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुहू ने अपने नकली आंसू बहाते हुए कहा, डैडी। इस चुड़ैल ने कुहू हाथ को पकड़ा। कुहू को पेन हो रहा है, आप इसे पनिश करो। वही अक्षय ने कुहू के हाथ को देखा, जो सच में लाल हो चुका था। ये देखकर अक्षय की आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसने कुहू को अपनी गोद से नीचे उतारकर गुस्से से सुधा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैंने सिर्फ ऐश करने के लिए नहीं रखा है, तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होता है। तुम्हारे होते हुए किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर उसने गुस्से से सुधा की तरफ देखा। अक्षय की इतनी खतरनाक आंखें देखकर सुधा डर के मारे अपने जगह पर ही कांपने लगी। वही कुहू की आंखें शैतानी तरह से चमक रही थी। उसने अक्षय के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर कहा, डैडी, सुधा आंटी की गलती नहीं है, वो ये चुड़ैल है ना। इन्होंने आंटी को डरा दिया और इस चुड़ैल ने आंटी को कहा कि अगर आंटी ने इसे रोका तो यह आंटी को अपने पापा से सबक सिखाएंगे। इस चुड़ैल ने ये भी कहा कि यह बहुत ज्यादा रिच है, डैडी आप इसे पनिश करो। इतना कहकर कुहू चुप हो गई। वही कुहू की बात सुनकर अक्षय गुस्से से पलटकर माया को देखने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपनी बेटी की बात पर ध्यान दिया। उसकी बेटी इस औरत को चुड़ैल कह रही थी और सच में वह किसी चुड़ैल से कम भी नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर आधा किलो मेकअप लगाया हुआ था, वरना बिना मेकअप के तो शायद उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं होगा। अक्षय की नजरों में माया को देखते हुए घिन साफ साफ नजर आ रही थी।
माया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थर-थर कांप रही थी। अक्षय ने माया की तरफ देखा और आगे बढ़कर कसकर माया के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए अपनी खून जैसी लाल आंखों से उसकी आंखों में घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अक्षय मल्होत्रा की बेटी को हाथ लगा सको। क्या कहा तुमने मेरी बेटी को कि तुम बहुत अमीर हो? अगर सुबह तक तुम्हारा बाप तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ गया तो देखना। और तुमने तो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत की है। अब मैं तुम्हें नरक के दर्शन करवा दूंगा। इतना कहकर उसने झटके से माया के बालों को छोड़ दिया। माया एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई और उसका सर साइड में रखे टेबल से टकरा गया। उसके सर में थोड़ी सी चोट भी लग गई, पर इस वक्त किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। विशाल भी डर के मारे कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह भी अच्छे से अक्षय मल्होत्रा को पहचानता था, क्योंकि इंडिया हो या फिर दूसरा देश, ऐसा शायद कोई इंसान नहीं होगा जो अक्षय मल्होत्रा को ना पहचाने। और विशाल एक मतलबी इंसान था जो माया के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। माया को छोड़ने के बाद अक्षय ने अपने पैंट की जेब से अपना टिश्यू निकालकर अपने हाथ को साफ किया, जैसे अभी अभी उसने किसी घिनौनी चीज को हाथ लगाया था। उसने वह टिश्यू माया के मुंह पर फेंक दिया। अपने पापा का कूल कूल स्वाग देखकर कुहू काफी खुश थी। उसने खुशी से तालियां बजाकर कहा, डैडी यू आर ऑसम। अक्षय ने पलटकर अपनी बेटी को देखा और प्यार से उसके दोनों गालों को सहलाते हुए कहा, बेबी हम इन्हें क्या सजा दे? कुहू ने कुछ सोचने के बाद कहा, डैडी हम इन दोनों को चूहों से कटवाएंगे। कुहू की बात सुनकर कोने में खड़े विशाल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया इस छोटी शैतान के साथ, फिर भी यह मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? कुहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, ठीक है जैसा आप चाहो। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू खुशी खुशी से चिल्लाने लगी। वही बेड पर बैठी पीहू जो कब से ये सब देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह ये तो जानती थी कि उसकी बेटी एक नंबर की शैतान है और वह किसी चीज से नहीं डरती, पर उसे नहीं लगा था कि कुहू ऐसा कुछ कहेगी। अभी तक अक्षय की नज़र पीहू पर नहीं गई थी, क्योंकि वह सुधा के कॉल करने पर हड़बड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। तभी वार्ड का दरवाजा फिर से खुला और अंदर अक्षय का छोटा भाई सात्विक और साहिल अंदर आए। दोनों बहुत हड़बड़ी में लग रहे थे। ये दोनों अक्षय के चाचा के बेटे थे, जिनसे अक्षय बहुत प्यार करता था पर जताता नहीं था। वो दोनों गिरते पड़ते वार्ड के अंदर आए। उन दोनों को देखकर अक्षय की आंखें गहरी हो गई। उसने घूरकर उन दोनों को देखा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि तुम दोनों मेरे पीछे नहीं आओगे? सात्विक और साहिल ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई वह हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी। वही उन दोनों को देखकर कुहू की आंखें चमकने लगी। कुहू ने खुद से कहा, चाचू पिछली बार का बदला रह गया था, अब कुहू लेगी रिवेंज। इतना कहकर उसने शैतानी मुस्कुराहट सात्विक और साहिल को दी। उनकी मुस्कुराहट देखकर उन दोनों को भी लगा कि जरूर उनकी प्यारी कुहू कुछ गड़बड़ करने वाली है। उन्होंने जमीन की तरफ देखा, जहां एक मेकअप से पुती हुई लड़की अभी भी गिरी हुई थी। उन दोनों ने भी अजीब नजरों से उसे देखा और दोनों अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर कुहू ने अपने नकली आंसू बहाते हुए कहा, डैडी चाचू ने मेरी चॉकलेट चुराकर उस दिन खा ली थी। और साहिल चाचू ने मुझे छोटी शैतान भी कहा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से घूरकर सात्विक और साहिल को देखा और कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस से उसका चॉकलेट छीन कर खाने की? साहिल और सात्विक ने खुद से कहा, हमने कब ऐसा किया? इससे पहले कि वह दोनों कुछ कह पाते, कुहू ने अपने आंसुओं की बाढ़ को बढ़ाते हुए कहा, डैडी उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने आपको बताया तो ये दोनों मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देंगे। ये सुनकर तो साहिल और सात्विक की आंखें ही बाहर आने को। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर अपने सामने खड़ी 3 फुट की अपनी लड़की को, जो किसी भी इंसान के बैंड चुटकियों में बजा देती। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम दोनों अगले 1 हफ्ते तक साउथ अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करो।
ये सुनकर साहिल और सात्विक दौड़ते हुए आकर अक्षय के पैरों में गिर गए। दोनों ने अक्षय के एक एक पैर को पकड़ते हुए कहा, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अक्षय ने उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा, चुपचाप मेरे पैर छोड़ो, वरना जिन हाथों से तुम लोग मेरे पैरों को पकड़े हुए हो उन्हें कटवा कर फिकवा दूंगा। इतना सुनना ही था कि साहिल और सात्विक ने अक्षय के पैरों को छोड़ दिया और झटके के साथ खड़े हो गए। साहिल कुछ आइडिया सोच रहा था जिससे वह पनिशमेंट से बच सके। वह इधर उधर अपना चेहरा कर कर सब कुछ देख रहा था। उतने में ही उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई पीहू पर पड़ी। साहिल एक प्लेबॉय टाइप लड़का था जो एक नंबर का फ्लर्ट था। पीहू को देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसके दिल दिमाग में एक ही गाना चलने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में रह जाएं हम। साहिल पागलों की तरह अपने सीने पर हाथ रखकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए पीहू को देख रहा था। पीहू भी इन दोनों को अच्छे से पहचानती थी। ये वही दोनों थे जिनके साथ पीहू ने पिछले जन्म में बहुत सारी मस्तियां की थी और पीहू ये भी जानती थी कि पिछली बार साहिल को उस पर क्रश हुआ था और साहिल उसके पीछे पड़ गया था शादी करने के लिए। साहिल को इस तरह से हरकत करता देख अक्षय की नज़र भी उस तरफ गई। अक्षय ने जैसे ही पीहू को देखा उसके भी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह बिना पलके झपकाए पीहू को देख रहा था। उसकी नज़र सबसे पहले पीहू के गुलाबी होठों पर गई जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में थे। उसकी नज़र पीहू के होठों से होते हुए उसके छोटे से नाक पर गई जो इतना खूबसूरत था जैसे भगवान ने बहुत मेहनत से तराशा हो। उसकी नज़रें पीहू की आंखों पर गई जो समुंदर की तरह गहरी और काली थी। आज से पहले अक्षय ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अक्षय बिना पलके झपकाए पीहू को देख रहा था। वही कुहू ने जब अपने डैडी को इस तरह पीहू को देखते देखा तब उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, डैडी मैंने अपने लिए मम्मी ढूंढ ली। कुहू की आवाज सुनकर सब लोगों का ध्यान कुहू की तरफ गया। कुहू की बात सुनकर अक्षय के कान खड़े हो गए क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी कभी उससे इस तरह से बात नहीं करती। वह हमेशा ये कहती थी कि वह अपने लिए मम्मा ढूंढ लेगी, पर आज पहली बार कुहू ने कहा है कि उसने अपने लिए मम्मा ढूंढ ली। अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कुहू की तरफ की और पूछा, व्हाट? कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डैडी ढूंढ ली। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में जब पीहू मिला आएगी अक्षय और पीहू को? क्या अक्षय करेगा पीहू से शादी और क्या होने वाला है और पीहू कैसे लेगी विशाल और माया से बदला? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखा। वह जानता था कि उसकी बेटी आधे से ज्यादा टाइम झूठ बोलती हैं, पर फिर भी वो अपनी बेटी के खुशी के लिए किसी को भी सजा देने को हमेशा तैयार रहता था। कुहू ने अपनी टिमटिमाती आंखों को बार बार झपकते हुए कहा, डैडी चलो मैं अपनी मम्मा आपको मिलवाती हूँ आपसे। इतना कहकर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अक्षय के बड़े से हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश करते हुए पीहू के बेड की तरफ ले जाने लगी। पीहू भी आंखें बड़ी करके ये सब देख रही थी। पिछली जिंदगी में इससे अलग हुआ था। पिछली बार जब उसका एक्सीडेंट कुहू की गाड़ी से हुआ था और कुहू का ड्राइवर उसे लेकर हॉस्पिटल आया था, तब इसी तरह कुहू उसके पास बैठी हुई थी, पर किसी वजह से अक्षय हॉस्पिटल नहीं आ पाया था और उनकी मुलाकात कुछ दिनों बाद हुई थी। पर इस बार सब अलग था। अक्षय भी चुपचाप अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वही साहिल अभी भी अपने ख्वाबों में खोया बिना पलके झपकाए पागलों की तरह पीहू को देख रहा था। कुहू ने अक्षय को सीधा ले जाकर पीहू के सामने खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, डैडी यह है मेरी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पीहू को देखा। बाद में कुहू को उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी से क्या कहे। वही कुहू की बात सुनकर पीहू की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी।
पीहू और अक्षय एक दूसरे को आंखें फाड़कर देख रहे थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को घूरता देख कुहू ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, यह आप दोनों क्या कर रहे हो? आप इस तरह से कुहू बेबी को इग्नोर नहीं कर सकते वरना बेबी को गुस्सा आ जाएगा। इतना कहकर कुहू ने घूर कर उन दोनों को देखा। कुहू की आवाज सुनकर अक्षय और पीहू अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। दोनों ने एक साथ कुहू की तरफ देखा जो गुस्से से उन दोनों को ही देख रही थी। अक्षय ने आगे बढ़कर कुहू से कहा, बेबी है यह आप क्या कह रही हो? कुहू ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, मैंने अपने लिए सबसे ब्यूटीफुल मॉमी ढूंढी है जो बिल्कुल फेरी की तरह दिखती है। आपको भी पसंद आई ना मेरी मम्मा? इतना कहकर उसने अपनी आंखें झपका दी। अक्षय ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तब उसके दिल की धड़कन ने पता नहीं क्यों पर अपने आप बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। आज तक उसने कभी किसी लड़की के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बेटी कुहू के अलावा कभी कोई दूसरी लड़की नहीं थी। और उसे लड़कियों के साथ किस तरह से बात करनी है ये भी नहीं पता था और उसकी यह छोटी शैतान सीधा उसके लिए रिश्ता ही लेकर आ गई। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को क्या कहें। आज तक उसने कभी किसी चीज के लिए कुहू को मना नहीं किया था क्योंकि वह जानता था कि कुहू कितनी ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने किसी चीज को ठान लिया तो जब तक वह चीज पूरी नहीं हो जाती कुहू बिल्कुल भी नहीं मानती थी। पीहू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछली बार जब उसका और अक्षय का रिश्ता होने वाला था तब छोटी सी कुहू खुद शगुन लेकर उसके दादाजी के पास आई थी और उसके दादाजी रिश्ते के लिए मान गए थे क्योंकि उनके लिए पीहू की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी और वह ये बात अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा और बहू पीहू को मारने की फिराक में है क्योंकि उन्होंने पीहू के जन्म के बाद ही अपनी सारी प्रॉपर्टी पीहू के नाम कर दी थी पर वह प्रॉपर्टी पीहू को उसके 21वें जन्मदिन के बाद मिलने वाली थी। अक्षय ने कुहू से कहा, देखो बेबी ऐसा नहीं होता। कुहू ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्यों डैडी आपको बेबी की मम्मी पसंद नहीं आई? बेबी को यही मम्मा चाहिए वरना बेबी आपसे बात नहीं करेगी। इतना कहकर कुहू ने अपना हाथ अक्षय के हाथों से छुड़ाया और दौड़ते हुए सीधा जाकर पीहू के बेड पर बैठ गई। उसने कसकर पीहू को गले लगाया जैसे अगर उसने पीहू को छोड़ दिया तो पीहू उसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। पीहू ने भी कुहू को कसकर गले लगा लिया। उन दोनों को इस तरह गले लगा देख अक्षय, सात्विक, साहिल तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि वह तीनों अच्छे से यह बात जानते थे कि कुहू को अक्षय के अलावा कभी किसी के ज्यादा क्लोज जाना पसंद नहीं है। पिछली बार जब कुहू का नैनी ने उसे गले लगाया था तब कुहू ने उसके के पूरे बाल काट दिए थे और उसे गंजा कर दिया था। सबको ये बात आज भी याद थी क्योंकि कुहू ने इसी के साथ साथ उसने अपनी नैनी के आईब्रोज भी कट लगाए दिए थे जिससे वो काफी फनी लग रही थी। उस दिन से लेकर आज तक कभी कोई कुहू के क्लोज जाने की कोशिश नहीं करता था जब तक कुहू ना चाहे पर आज वह तीनों ये देखकर हैरान हो गए कि कुहू खुद किसी के इतने करीब जा रही है, वह भी अक्षय के अलावा। अक्षय को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी को खुद के इतने करीब आने दे रही है पर उसे कुहू और पीहू को साथ देखकर दिल में सुकून मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है क्योंकि जब से उसने नन्ही सी 2 दिन की कुहू को अपनी गोद में लिया था तब से उसकी जिंदगी में कुहू के अलावा कुछ भी नहीं था। वह हमेशा कुहू को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वही कुहू की बात सुनकर किसी और पर भी दुखों का पहाड़ टूट चुका था। ये कोई और नहीं साहिल था। साहिल की हालत इस वक्त दिल टूटे आशिक की तरह हो गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था पर इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं दुख नजर आ रहा था और साहिल के दिल में यही गाना बज रहा था, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहना जब अपना,
साहिल ने ये भी इमेजिन कर लिया था कि उसकी और पीहू की शादी होगी और उसके प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट 10-12 बच्चे होंगे। वही कुहू की बात सुनकर कि वह पीहू को अपनी मम्मी बनाना चाहती है, साहिल के अरमानों पर पानी फिर गया था, पर साहिल फिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। साहिल पीहू के पास आकर खड़ा हो गया और उसने पीहू और कुहू को देखकर कहा, कुकू बेबी आप चिंता मत करो, भले ही यह आपकी मम्मा नहीं बनेगी पर मैं इन्हें आपकी छोटी मम्मा जरूर बना दूंगा, आपके चाचू हैं ना, इनसे शादी करने के लिए। इतना कहकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। वही उसकी बात सुनकर बगल में खड़े सात्विक ने घूरकर साहिल को देखा और मन ही मन का, ये कमीना मेरा भाई कहीं भी शुरू हो जाता है। वही साहिल की बात सुनकर अक्षय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पता नहीं क्यों, पर जब साहिल ने खुद का नाम पीहू के साथ जोड़ा तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वह इस वक्त पीहू का नाम नहीं जानता था, पर उसे पीहू को देखकर एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। यह फीलिंग क्या थी यह उसे भी नहीं पता था, पर उसे पीहू का नाम किसी और के साथ जुड़ता देख या फिर किसी और को उसे खुद का कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर साहिल से कहा, अभी के अभी यहाँ से जाओ वरना तुम्हें 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। वही अक्षय कितनी गुस्से भरी आवाज सुनकर साहिल को ठंडे पसीने आने लगे। उसने पलटकर अक्षय को देखा। अक्षय की गुस्से से लाल आंखें देखकर साहिल ने अब देखा ना ताव और भागकर वार्ड से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सात्विक भी चला गया। वहीं वार्ड के अंदर अभी भी माया बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके सर से ज्यादा खून निकल गया था और वही विशाल चुपके से वार्ड से पहले ही निकल गया था। उसने खुद को बचाना ही बेहतर समझा था, सिवाय इस बात के कि वह माया के लिए वहां पर रुकता। वही अक्षय अभी भी पीहू और कुहू को देख रहा था, जो एक दूसरे से बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं कौन हो तुम, पर तुमसे एक अनजाना अटैचमेंट हो गया है। अब चाहे तुम चाहो ना चाहो, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगा। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि सिर्फ पहली नजर में ही पीहू को देखते ही उसे ऐसा क्या हो गया कि उसने पीहू को खुद का मान लिया। पर अक्षय को क्या पता था कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था और न जाने कितने जन्मों जन्मों से उनका ये रिश्ता जुड़ा हुआ था। क्या होगा जब पीहू को पता चलेगी अक्षय के इरादे, और क्या मोड़ लाएगा कुहू पीहू और अक्षय का रिश्ता। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अक्षय सुकून के साथ पीहू और कुहू को देख रहा था, जो सच में असली माँ बेटी लग रही थी। अक्षय ने खुद से कहा, चाहे मैं कुहू को कितना भी प्यार क्यों ना दे दूं, एक माँ की कमी उसकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं कर सकता। शायद तुम ही मेरी प्रिंसेस की जिंदगी में एक माँ की कमी पूरी कर पाओगी और मेरी जिंदगी में भी। इतना कहकर अक्षय उन दोनों को देखने लगा। तभी अचानक से वार्ड का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 65 से 70 साल के आसपास होगी, वह चलते हुए आया। वह काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। उसके पीछे पीछे भी एक 40 साल का आदमी चल रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 40 साल का आदमी उस बुजुर्ग आदमी का असिस्टेंट होगा। उस आदमी ने जैसे ही हॉस्पिटल बेड पर पीहू को देखा, वह तेज कदमों से चलता हुआ पीहू के पास आ गया। पीहू ने जैसे ही किसी के कदमों की आहट सुनी, उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। उस इंसान को देखकर पीहू की आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। ही कोई और नहीं, पीहू के दादाजी, जो इकलौते ऐसे इंसान थी जो बचपन से पीहू से सच्चे दिल से प्यार करते थे। इनका नाम था मनोहर सिंघानिया। ये सिंघानिया कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे और अशोक सिंघानिया के पिता पर जब से अशोक सिंघानिया पीहू के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तब से इन्होंने अशोक को अपना बेटा मानना छोड़ दिया था। पीहू की आंखों में आंसू देखकर मनोहर जी दौड़ते हुए आकर पीहू के गले लग गए। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि पीहू के साथ साथ उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भी गले लगाया हुआ है।
वही कुहू को जब खुद को खुद के ऊपर किसी और की पकड़ महसूस हुई तब उसकी आंखें गुस्से से भर गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके डैडी के अलावा कोई भी उसे गले लगाए या फिर छुए, पर यह बात पीहू की थी इसलिए वह खुद पीहू के गले लगी हुई थी, क्योंकि उसे पीहू के गोद में एक माँ का सुकून मिल रहा था। वही कुहू ने छटपटाते हुए कहा, हटो बेबी को दर्द हो रहा है। कुहू की मीठी सी आवाज सुनकर मनोहर जी को ध्यान आया कि उन्होंने पीहू के साथ साथ किसी और को भी गले लगाया है। वह जल्दी से दोनों से अलग हुए। उन्होंने देखा कि 3-4 साल की छोटी सी बच्ची जो बिल्कुल एंजल की तरह लग रही है, वह उन्हें गुस्से से घूर कर देख रही है। ये देखकर उनकी भी आंखें छोटी हो गई। पीहू ने अपने दादू की तरफ देखा जो कुहू को देख रहे थे। इससे पहले कि पीहू कुछ पाती, कुहू गुस्से से मनोहर जी से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कुहू की होने वाली मम्मा को छूने की? कुहू किसी को अपनी मम्मा को छूने नहीं देगी। मीठी सी आवाज सुनकर मनोहर जी प्यार से कुहू को देखने लगे, पर कुहू की पूरी बात सुनकर उन्होंने हैरानी से कुहू को देखा और कुहू के शब्दों को दोबारा दोहराया, मम्मा। उन्होंने पीहू की तरफ देखकर हैरानी से कहा, पीहू बच्चे, ये छोटी सी बच्चे क्या कह रही है आपको, और यह आपको मम्मा क्यों कह रहे हैं? पीहू इसका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही हमारी कुहू कहने लगी, वो मुझे ये पसंद आ गई इसलिए मैंने इनका रिश्ता अपने डैडी के साथ तय कर दिया। इतना कहकर उसने घूरकर मनोहर जी को देखा। मनोहर जी हैरानी से इतनी छोटी बच्ची को देख रहे थे जो कि उनकी पोती को खुद की मम्मा बनाना चाहती थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची से वह क्या कहें। पीहू ने फिर खुद ही कहा, और ये देखो मेरे डैडी। इतना कहकर उसने साइड में खड़े अक्षय की तरफ इशारा किया। मनोहर जी ने अपना चेहरा अक्षय की तरफ कर कर अक्षय को देखा। अक्षय को देखते ही वो एक झटके में पहचान गए कि यह अक्षय मल्होत्रा है, बिजनेस इंडस्ट्री का किंग। उनकी 1-2 बार मुलाकात मीटिंग के दौरान अक्षय से हुई थी। अक्षय भी उन्हें अच्छे से जानता था, क्योंकि मनोहर जी को बिजनेस की दुनिया में माहिर खिलाड़ी माना जाता था। हालांकि जब से मनोहर जी की जगह उनके बेटे अशोक सिंघानिया ने बिजनेस को संभाला है, तब से सिंघानिया इंडस्ट्री ने कुछ खास तरक्की नहीं की है, इसीलिए सिंघानिया इंडस्ट्री मल्होत्रा इंडस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं थी। अक्षय को देखकर मनोहर जी ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय ने बदले में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कुहू की बात पर ध्यान दिया। उन्होंने अभी अभी अक्षय को डैडी कहा था, इसका मतलब ये छोटी सी बच्ची बिजनेस किंग अक्षय मल्होत्रा की बेटी है, पर उन्होंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था कि अक्षय मल्होत्रा शादीशुदा है या फिर उसकी कोई बेटी है। ऊपर से छोटी सी बच्ची उनकी पोती को खुद की मम्मी बनाना चाहती थी। उन्होंने अक्षय से कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी क्या कर रही है, आप इसे संभालिए। इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा। भले ही अक्षय उनके पोते की उम्र का था, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अक्षय से डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करें, क्योंकि अक्षय का ओहदा उनसे कहीं ज्यादा ऊपर था। अक्षय आगे आया उनकी बात सुनकर, और उसने कुहू को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर कि उसके पापा उसे उसकी मम्मा से दूर ले जा रहे हैं, कुहू ने गुस्से से घूरकर अक्षय को देखा और अपने हाथ पैर चलाकर खुद को नीचे उतारने को कहने लगी। अक्षय ने उसे टाइटली पकड़कर कहा, बेबी डोंट मूव, आपको चोट लग जाएगी। कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी को मम्मा के पास जाना है, को उतारो को बेबी को मम्मा के पास जाना है। पीहू भी बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुहू को देख रही थी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या कहे, क्योंकि अगर उसने कहा कि वह कुहू की मम्मा बनने के लिए रेडी है तो सब लोग यही सोचेंगे कि वह पैसों के लिए अक्षय की बीवी बनना चाहती है। क्योंकि पहली ही मुलाकात में कोई भी अच्छे घर की लड़की बिना कुछ उस इंसान के बारे में जाने उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। कुहू ने जबरदस्ती आखिर में अक्षय की गोद से खुद को उतार ही लिया और दौड़ते हुए कुहू पीहू की बेड पर चढ़ गई और
उसे कसकर गले लगाने लगी। कुहू ने कहा उसे उसकी क्यूट लिटिल मम्मा से कोई दूर नहीं कर सकता वरना कुहू सबका बैंड बजा देगी। इतना कहकर उसने गुस्से से घूर कर अक्षय और मनोहर जी को देखा जैसे उन दोनों को अपनी आंखों से ही वार्निंग दे रही हो, मुझसे मेरी क्यूट लिटिल मम्मा को दूर करने के बारे में सोचना भी मत। वही इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से गुस्से से घूरता देख मनोहर जी काफी हैरान थे, पर अक्षय को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी पूरी उसी पर ही गई है। मनोहर जी ने सोचा कि इस छोटी सी बच्ची को प्यार से समझाना होगा। वह आगे आए और उन्होंने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप मेरी बात सुनो। कुहू ने घूरते हुए मनोहर जी से कहा, पहली बात आई एम नॉट बेटा, आप मुझे कुहू बेबी कह सकते हो। विकास बेबी डोंट लाइक समवन कॉल हर बेटा और समथिंग एल्स। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने प्यार से कहा, ओके बेबी। कुहू ने कहा, दैट्स लाइक गुड बॉय। मनोहर जी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, पर आप तो हम तो बड़े हैं, बड़े क्या बुढ़े हो चुके हैं और आप हमें बॉय कह रही हो। कुहू ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, एज इज जस्ट अ नंबर, इंसान को दिल से जवान होना चाहिए और आप तो काफी जवान हो। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी खुश हो गए और वहीं उनके साइड में खड़े उनके असिस्टेंट विजय, जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे ताकि अशोक सिंघानिया कॉरपोरेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना दे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर यह छोटी सी बच्ची मस्का लगाने में काफी माहिर है। वही विजय की बात पर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। पर विजय की बात सुनकर कुहू ने विजय जी को देखा और कहा, आप टकलू अंकल, कुहू मस्का नहीं लगाती, कुहू सच बोलती है। वही खुद के लिए टकला सुनकर विजय का मुंह बन गया। विजय के बाल थोड़े से झड़ चुके थे और विजय के लिए टकला सुंदर मनोहर जी खिलखिलाकर हंसने लगे। पीहू अपने दादू को इस तरह खुलकर हंसते देख खुश हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार उसी की वजह से उसके दादू की जान गई थी। उसके दादू ने उसे कितनी बार समझाया कि वो अपने पापा सौतेली माँ और सौतेली बहन पर विश्वास ना करे, पर पीहू हमेशा उन्हें यही कहती थी कि वो लोग जैसे भी हैं तो उनका अपना परिवार, और पीहू की ही वजह से उसने अपनी प्यारी बेटी कुहू, अपने अक्षु और अपने दादू की जान गंवाई थी। पर इस बार वह ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली थी। अक्षय चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था पर कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसकी छोटी सी नन्ही शैतान ने अपने हाथों में कोई मोर्चा लिया है तो कोई चाहकर भी उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं कर सकता। काफी देर तक खुलकर हंसने के बाद मनोहर जी की हंसी बंद हुई। उन्होंने कुहू की तरफ देखा जो एटीट्यूड के साथ उन्हें ही देख रही थी। मनोहर जी ने कुहू से कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और आप अपने पापा के साथ घर जाओ। कुहू ने एटीट्यूड के साथ कहा, कुहू कहीं नहीं जाएगी, कुहू अपनी क्यूट लिटिल मम्मा के पास ही रहेगी। और आप कौन होते हो मुझे यहाँ से जाने को कहने वाले। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं तुम्हारी क्यूट लिटिल मम्मा जो कि वह नहीं है उनका दादू हूँ। ये सुनकर कि सामने खड़ा इंसान उसकी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा के दादू है, कुहू की आंखें चमकने लगी। कुहू झटके से खड़ी हुई और एक झटके के साथ मनोहर जी के ऊपर कूद गई। ये देखकर पीहू, अक्षय, विजय सबकी जान हलक में अटक गई। सबको लगा कि कुहू गिर जाएगी पर सही वक्त पर मनोहर जी ने उसे पकड़ लिया। कुहू ने जबरदस्ती मनोहर जी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और किसी बंदर के बच्चे की तरह उनसे चिपक कर कहने लगी, मेरे प्यारे बड़े नानू। वही इतनी जल्दी कुहू को अपने रंग बदलता देख विजय और मनोहर जी काफी हैरान थे। अभी तक ये बच्ची उनसे इतने एटीट्यूड के साथ बात कर रही थी और अब जैसे ही उसे पता चला कि सामने खड़ा इंसान उसके काम का है, उसने अपने रंग 1 मिनट में बदल दिए। पर पीहू और अक्षय बिल्कुल हैरान नहीं थे क्योंकि अक्षय अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ था और पीहू भी पिछले जन्म से अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी।
कुहू ने प्यार से अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को मनोहर जी के गालों पर सहलाने लगी। उसने प्यार से उनके गालों पर किस करते हुए कहा, प्यारे बड़े नानू, आप मेरे डैडी और क्यूट लिटिल मम्मा की शादी करवा दो ना, फिर वह कुहू की मम्मा बन जाएगी। इतना कहकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाकर मनोहर जी को देखने लगी। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने भी एटीट्यूड के साथ कुहू से कहा, और मैं क्यों ऐसा करूं? उनकी बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, अगर आप नहीं करवाएंगे तो कुहू इनकी शादी करवा देगी। इतना कहकर वह मनोहर जी की आंखों में देखकर घूरने लगी। मनोहर जी और कुहू दोनों एक दूसरे को इस तरह से घूर रहे थे जैसे वह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। वही पीहू, अक्षय और विजय उन दोनों को देख रहे थे। पीहू और अक्षय के एक्सप्रेशन तो नॉर्मल ही थे, पर विजय हैरानी से देख रहे थे। विजय का बॉस, जो हमेशा एक समझदार इंसान रहा था, वह आज एक छोटी सी बच्ची के साथ बच्चों की तरह लड़ाई कर रहा है। ये देखकर विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।